चुनाव आयोग से पहचान पत्र मिलने के बाद भी अगर कोई वोट न दे पाए तो सवाल उठता है, और यही सवाल उठाया है जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधे बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि पार्टी गरीबों, किसानों और आम जनता को जानबूझकर वोट देने से रोक रही है। आइए सुनते हैं क्या कहा स्वामी प्रसाद मौर्य। जब संवैधानिक संस्थाओं को सरकार अपना गुलाम बना लेती है, अपने हाथ में कर लेती है, तो स्वाभाविक रूप से संवैधानिक संस्थाएं कमजोर होती हैं। अगर निर्वाचन आयोग में विपक्ष का नेता और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके बिहाफ पर एक कोई न्यायाधीश और प्रधानमंत्री जी 3 आदमी तय करते, तो निर्वाचन आयोग कभी भी मनमाना नहीं करता। जब निर्वाचन आयोग के सभी आयुक्त माननीय प्रधानमंत्री या भारत सरकार या केंद्र सरकार की दया और माया पर बनते हैं, तो स्वाभाविक रूप से केंद्र सरकार की अनदेखी नहीं कर सकते हैं, निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकते हैं। और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले फार्मूला तय किया था कि माननीय प्रधानमंत्री तीन लोगों की सदस्य की टीम होगी, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री होंगे, नेता विपक्ष लोकसभा होगा और साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगर यह फार्मूला होता तो स्वाभाविक रूप से निष्पक्षता बनी रहती और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हमारे निर्वाचन आयुक्त भी निष्पक्ष निर्भीक होकर के चुनाव संपादित कराते। लेकिन अगर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की मेहरबानी पर ही निर्वाचन आयुक्त बनाए जाने हैं, तो निष्पक्ष चुनाव का कभी भी कल्पना नहीं किया जा सकता। उनका आरोप है कि एसआईआर जैसे बहाने बनाकर गांव के लोगों को मतदाता सूची से हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब सबसे वोट की कीमत बराबर है तो किसी को भी वांछित क्यों किया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी ऐलान किया कि उनकी पार्टी अब बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार अब स्कूलों से ज्यादा शराब की दुकानों को प्राथमिकता दे रही है। उनका कहना है कि 13 लाख बच्चों की पढ़ाई छूट रही है, लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है। उन्होंने सवाल यहां तक ये भी उठाया कि सरकार को अब विद्यालय और मदिरालय में फर्क नहीं दिख रहा है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें रफ्तार मीडिया।